हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपका एससी वर्मा बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। सॉल्यूशन सेकेंडरी है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वो कहता है टू पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हैविंग इक्वल मासेस स्मॉल m each are fixed at ends of a light rod of length a to form a dipole। पहली इसमें डाइपोल के बारे में बताया है कि इस तरीके का डाइपोल है आपका। यहाँ पे ये डाइपोल है, ये आपका माइनस क्यू है बेटा, और ये आपका प्लस क्यू है, राइट। और बीच का डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो स्मॉल ए दिया है, राइट। ये डाइपोल हो गया। अब वो कहता है द रॉड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड and is placed in a uniform electric field E with the axis of dipole along the electric field। इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके। अब वो कहता है कि इस एंड को फिक्स किया, अगर इस एंड को फिक्स किया है तो बाकी डाइपोल को हम इधर या इधर घुमा सकते हैं, राइट। और द रॉड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड देन रिलीज, मतलब कि ये जो डाइपोल है यहां से तो फिक्स्ड है, लेकिन इसको इधर या इधर घुमाया जा सकता है। नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, राइट, तो आप इसे ऊपर या नीचे घुमा सकते हो। तो उसका कहना यह है कि अगर आप इसको ऐसे करके छोड़ोगे तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, राइट। और इसका आपने टाइम पीरियड बताना है। पहली बात जरा ध्यान से समझिएगा कि ये ऑसिलेट करेगा क्यों। ऑसिलेट इसलिए करेगा कि आपने डाइपोल को यहां पे फिक्स रख दिया, राइट। तो इस पे क्या होगा, बेसिकली इस पे ऐसे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इस पे फोर्स लगेगा आपका Q इंटू ई। अब मैं इस डाइपोल को जो है वो ऐसे करके दिखा देता हूं। ये अपनी जगह फिक्स्ड है और डाइपोल मैंने ऐसे दिखा दिया। यहां पर मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूं। यहां पर आपका ये आपका माइनस क्यू, तो ये आपका फोर्स अभी भी उतना ही लगा हुआ है Q इंटू ई, और ये एंड जो है ऊपर चला गया, ये आपका प्लस क्यू, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है Q इंटू ई, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं दिखा देता हूं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने दूसरा डायग्राम बनाया है जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें बेटा इसको थोड़ा सा मैं फोर्स ठीक कर देता हूं। ये Q इंटू ई, राइट। अब आप ये देखिएगा, इस सिचुएशन में आपके पास ये तो अपनी जगह फिक्स्ड है। अब ये जो है ये ऐसे सीधा होने की कोशिश करेगा। बेसिकली होगा क्या, जब ये बीच में आ जाएगा इस तरीके से, तो वाइब्रेट क्यों करेगा, वाइब्रेट इसलिए करेगा ड्यू टू इनर्शिया ये आगे निकल जाएगा, फिर वापस टॉर्क लगेगा, फिर इधर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा बेटा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा, इस पर हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले फोर्स को अगर हम देखें तो ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड है, तो ये इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि उसी एक्सिस पे काम कर रहा है। अब जो टॉर्क लगेगा इसकी वजह से लगेगा, और ये घूम करके ऐसे आएगा। तो टॉर्क निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल को बना लेता हूं पूरी तरीके से, यानी कि ये एंगल थीटा, दैट मीन्स आपका ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना, जो है। तो अब आप ये देखिए, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और ये आपका C पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC आप AC निकाल लेंगे। AC यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। AC जो आप देख पा रहे हैं, AC है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन ए बी, यानी कि ए सी आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा, यानी कि आपका ये हो गया, ये स्मॉल ए है तो ये आपका ए साइन थीटा। ओके, तो अब आप ये देखिएगा, अब आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो यहां पे आपका हो गया टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स आपका हो गया Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ए सी, यानी ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू ई इंटू ए थीटा। चूंकि यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल है तो हम ये थीटा ले सकते हैं, राइट, ये कंसेप्ट कई जगह हम यूज करेंगे। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर कि टॉर्क होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, टॉर्क होता है आई अल्फा, टॉ जो है वो होता है आई अल्फा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास पार्टिकल का, ये जो मास पार्टिकल है जिस पर ये चार्ज है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा निकलेगा एम आर स्क्वायर से निकलेगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो आपका ए है, तो यहाँ पे टॉ इज इक्वल टू लिया हमने आई अल्फा, और इस वजह से हमने इसको इसके बराबर रख दिया, तो आई अल्फा इज इक्वल टू आ गया क्यू इंटू ए इंटू थीटा, और जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, आर की जगह ए है, तो ये आपका हो गया एम ए स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ए इंटू थीटा, इससे आपका ये खत्म हो गया, तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाता है क्यू इंटू ई इंटू थीटा अपॉन एम ए, राइट। तो ये आपके पास यहां पर एसएचएम हो गया, ये एसएचएम आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई क्यू ई अपॉन एम ए, तो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम ए, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास t अपॉन 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एम ए अपॉन क्यू इंटू ई, तो t इक्वल टू फाइनली आ गया 2 पाई अंडर रूट एम ए अपॉन क्यू इंटू ई। ये हमारा जो है वो टाइम पीरियड निकल करके आ गया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर कर दूं, अगर किसी बच्चे को एसएचएम याद ना हो तो अल्फा इजिकल टू एसएचएम में अल्फा इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, माइनस भी होता है लेकिन माइनस मैंने कंसीडर यहाँ किया नहीं है, ठीक है ना। तो ये एसएचएम का कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे लगाया, जिसकी वजह से मैंने आपको ओमेगा निकाल करके दिखा दिया है, और ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है जिससे मैंने आपको टाइम पीरियड निकाल दिया है। ये बोर्ड लेवल से थोड़ा सा ऊपर चल करके है क्वेश्चन, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप सोच सकते हो, तो थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके बेटा, ठीक है।